जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। अभी फिलहाल में DSSB में जो जेल वार्डर है उसकी परीक्षाएं चल रही है फिलहाल में, और आप लोगों की परीक्षाएं बहुत अच्छी हो रही होंगी। आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे थे, जो आपकी आशा थी, जो आपका एक्सपेक्टेशन था, बिल्कुल ठीक उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर हो रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं कि ये जो वैकेंसी है, जिसके जो एग्जाम हो रहे हैं, इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। हम केवल कट ऑफ के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, और यहाँ पर हम ये जो कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, अब तक जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं उन सभी के एनालिसिस के बेस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उस टाइम कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे, साथ ही साथ कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया था और कितनी कट ऑफ गई थी, उन सभी के बारे में बहुत डिटेल से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपका फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले यदि हम पिछली ये जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उनमें प्रेजेंट होने का रेशियो की बात करें तो लगभग 50% कैंडिडेट ही हैं जो एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने के लिए पहुंच रहे हैं। कितने? लगभग 50%। लेकिन ध्यान रखना, जो एग्जाम की कट ऑफ होती है ना, वो कितने कैंडिडेट एब्सेंट है इससे कभी प्रभावित नहीं होती, क्योंकि जिस कैंडिडेट की तैयारी होती है ना, वो कभी भी पेपर मिस नहीं करता। वो हर हाल में एग्जाम देने के लिए पहुंचता है जिस कैंडिडेट ने तैयारी की है। भाई एग्जाम देने के लिए कौन नहीं जाता? जिसकी तैयारी नहीं है। और जिस कैंडिडेट की तैयारी नहीं है तो वो यदि एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने के लिए भी पहुंच जाएगा ना, तो भी उससे कट ऑफ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यदि आपके दिमाग में ये साइकोलॉजी चल रही हो कि यार अब की बार तो बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए नहीं गए, उसकी वजह से कट ऑफ कम जा सकती है, तो वो बिल्कुल गलत है। एग्जाम में प्रेजेंट होने के रेशियो का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कट ऑफ के ऊपर। ठीक है, तो अब हम अपने इस वीडियो की आगे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इससे जो पहले की भर्ती थी उसके बारे में। देखो, इससे पहले जो ये वैकेंसी आई थी इसमें टोटल 401 वैकेंसियां थी। टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे 1,29,072 फॉर्म। और पिछली बार जो कट ऑफ थी वो कुछ इस तरीके से गई थी। जनरल कैटेगरी की 114.25 थी, ओबीसी की कट ऑफ 93.75 गई थी, एससी की कट ऑफ 78.5 गई थी, एसटी की कट ऑफ 75.5% गई थी, और इसके अलावा ईएक्सएसएम की एनए गई थी। मतलब ये मार्क्स में, परसेंटेज में नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, ये इतने मार्क्स कट ऑफ गई थी। जो एक्स सर्विसमैन है उसकी किसी भी तरीके से कोई कट ऑफ नहीं गई थी। ये पिछली बार की कट ऑफ थी, और पिछली बार भी वही पेपर 200 नंबर का हुआ था। अब की बार कितनी कट ऑफ जा सकती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर अब की बार का जो पेपर था उसका एनालिसिस करते हैं कि अब की बार पेपर का क्या सीन था, मतलब पेपर का क्या लेवल था। और ये जो हम एनालिसिस करने वाले हैं वो आपके फीडबैक के बेस पर ही करने वाले हैं। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो एग्जाम सेंटर पर जाके एग्जाम का रिव्यू लेते हैं, जहाँ पर आप फीडबैक देते हो एग्जाम के संबंध में कि एग्जाम का लेवल क्या था। हमने उन सभी वीडियोज को देखा है। आपने उन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करके बता रखा है कि अब की बार का एग्जाम का लेवल क्या था, पिछली बार की तुलना में कट ऑफ में क्या अंतर रहने वाला है। तो आपका जो हर एक तरीके से फीडबैक था, चाहे वो कमेंट सेक्शन में हो और चाहे वो आपका डायरेक्टली यूट्यूब पर हो, उन सभी को हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा है, और उसी के बेस पर हम इस कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले यदि हम एग्जाम लेवल के बारे में डिस्कस करें, जो जीके है वो एवरेज इजी टू मॉडरेट लेवल का आ रहा है। ठीक है, रीजनिंग है जो इजी लेवल का आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा कंपेरेटिव कैलकुलेटिव है। मैथमेटिक्स वो इजी आ रहा है, लेकिन उसमें बहुत लंबी कैलकुलेशन आ रही है। जिस कैंडिडेट की कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी खासी है, वो गारंटी के साथ यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर करेगा। क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको लगे कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा, यदि आपने मैथ को सही ढंग से पढ़ रखा है तो। ठीक है, हाँ, ये है थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो जिन कैंडिडेटों की कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी खासी है, वो कैंडिडेट बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। उनका पेपर जो मैथ वाला जो पोर्शन वो बहुत अच्छा स्कोर होगा। और जिन कैंडिडेटों की कैलकुलेशन स्पीड बहुत कम है ना, भाई लोगों, उनको क्वेश्चन तो सभी आएंगे, लेकिन वो सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका प्रत्येक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा कैलकुलेशन में। इंग्लिश ईजी आ रहा है और हिंदी ईजी आ रहा है। ठीक है, हिंदी तो इतना इजी आ रहा है कि यदि आपने सही ढंग से एक बार हिंदी के सिलेबस को कवर किया है ना, तो आप समझो ऑलमोस्ट सभी के सभी क्वेश्चन ठीक करके आओगे। इस लेवल का हिंदी आ रहा है यहाँ पर। तो ये ओवरऑल एग्जाम का जो फीडबैक था लेवल का वो था।
ओवरऑल यदि हम सभी के सभी सेशन को मिलाकर डिस्कस करें तो जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का आ रहा है, मॉडरेट लेवल का भी नहीं आ रहा, टफ लेवल का भी नहीं आ रहा, इजी टू मॉडरेट लेवल का आ रहा है। तो ये उन कैंडिडेटों के लिए बहुत अच्छी बात है जो बहुत लंबे समय से तैयारी नहीं कर रहे थे, जिन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी नहीं की थी और लेकिन उन्होंने तैयारी की थी, तो उन लोगों का भी पेपर अच्छा हुआ है। और जिन लोगों ने बहुत अच्छी खासी तैयारी की थी तो उनका पेपर तो बहुत ही गजब का हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसकी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं सेफ स्कोर के बारे में डिस्कस करूं उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहूंगा, और वो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप किस कैटेगरी से हो, आपका कितना स्कोर हो रहा है, ये प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि उनका स्कोर क्या है, वो किस कैटेगरी से है, ताकि हम एक सटीक एनालिसिस तक पहुंच सके कि इसकी रियलिटी में कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, तो अब तक जितने भी शिफ्ट हो चुके हैं उनके बेस पर हम डिस्कस करते हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी से और आपका स्कोर 120 प्लस जा रहा है ना, समझो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, आपका यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है। यदि आप ओबीसी से आपका स्कोर 110 प्लस हो रहा है, यदि आप ईडब्ल्यूएस से आपका स्कोर 105 प्लस हो रहा है, यदि आप एससी से आपका स्कोर 90 प्लस हो रहा है, यदि आप एसटी से आपका स्कोर 85 प्लस हो रहा है ना, तो ये आपका बहुत अच्छा खासा स्कोर है। आप बिल्कुल 100% सेफ जोन में है, आप बिल्कुल 100% सिलेक्शन की लाइन में खड़े हुए हैं। ठीक है, अब आगे का जो प्रोसेस है उसमें आपको बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी है ताकि आगे आपको असफलता ना देखनी पड़े। तो ये था सेफ स्कोर अब तक की जितनी भी शिफ्ट हो चुकी है उनके बेस पर। बाकी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस कैटेगरी से हैं, आपका स्कोर कितना हो रहा है और इस कट ऑफ को लेकर आपकी क्या राय है, ये भी जरूर बताना आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे साथ प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।